ये कहानी दिल्ली के रहने वाले आर्यन की है, जो 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आर्यन का जीवन काफी व्यवस्थित था। एक अच्छी नौकरी, प्यारा परिवार और एक खूबसूरत रिश्ता उसकी दुनिया को पूरा करते थे। लेकिन यह सब तब बदल गया जब उसकी गर्लफ्रेंड कृति ने अचानक उसे छोड़ने का फैसला किया। कृति और आर्यन का रिश्ता लगभग 4 साल पुराना था। आर्यन को ऐसा लगता था कि उनका रिश्ता हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन कृति ने अपने करियर को प्राथमिकता देने के कारण यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। इस फैसले ने आर्यन को अंदर से तोड़ दिया। वह हर रोज उदासी, निराशा और अकेलेपन से जूझ रहा था। आर्यन ने खुद को अपने कमरे तक सीमित कर लिया था। उसकी जिंदगी रुक सी गई थी। वह न दोस्तों से मिलता, न घर वालों से ज्यादा बात करता। उसकी हालत देखकर उसके परिवार और दोस्तों को चिंता होने लगी थी। एक दिन आर्यन के बड़े भाई ने उससे कहा, जीवन में हर चीज एक सबक देती है। यह समय तुम्हारे लिए खुद को समझने का है। इन शब्दों ने आर्यन के दिल में हलचल पैदा की। उसने सोचा कि वह कब तक अतीत में रहकर अपना वर्तमान बर्बाद करता रहेगा। आर्यन ने तय किया कि वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करेगा। सबसे पहले उसने यह समझा कि हर रिश्ता जरूरी नहीं कि जीवन भर चले। कभी कभी कुछ लोग हमें केवल सिखाने और हमारी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आते हैं। आर्यन ने अपने कमरे में रखी कृति की सभी तस्वीरें और गिफ्ट्स एक डिब्बे में बंद कर दी। उसने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी कृति की तस्वीरें हटा दी। ये उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे इन यादों से दूरी बनानी होगी। आर्यन ने अपने मोबाइल से कृति का नंबर डिलीट कर दिया। उसने यह भी तय किया कि वह उसे फोन या मैसेज नहीं करेगा। यह कदम उसके लिए बेहद कठिन था, लेकिन यह जरूरी था। आर्यन ने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर पार्क में दौड़ने का फैसला किया। दौड़ते वक्त उसे एक नई ऊर्जा का एहसास होता था। वह अपनी शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देने लगा। इसके साथ ही उसने मेडिटेशन शुरू किया। रोजाना 10 मिनट की मेडिटेशन ने उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाया। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक शांति का अनुभव होने लगा। आर्यन ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो उसे प्यार करते हैं और उसकी परवाह करते हैं। उसने अपने बचपन के दोस्त रोहन के साथ बाहर जाना शुरू किया। वे दोनों कभी कभी सिनेमा देखने जाते तो कभी किसी कैफे में बैठकर बातें करते। इन छोटी छोटी चीजों ने आर्यन को खुशी देना शुरू कर दिया। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी केवल कृति के इर्द गिर्द ही घूमने लगी थी। लेकिन अब उसने अपने लिए नए लक्ष्य और रुचियां तय की। उसने गिटार बजाने की क्लास लेना शुरू किया। बचपन से ही उसे संगीत में रुचि थी, लेकिन वह कभी इसे सीख नहीं पाया था। गिटार की धुनों ने उसे सुकून दिया और एक नई दिशा दिखाई। इसके अलावा उसने किताबें पढ़नी शुरू की, खासकर प्रेरणादायक और आत्म सुधार से जुड़ी किताबें। इन किताबों ने उसे यह सिखाया कि जीवन में हर अनुभव से कुछ नया सीखा जा सकता है। आर्यन ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उसने एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसमें उसकी पूरी टीम को उसकी मदद की जरूरत थी। काम में व्यस्त रहकर उसने पाया कि वह ब्रेकअप के बारे में कम सोचने लगा है। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। आर्यन ने खुद से कहा कि वह कृति को माफ कर देगा। उसने महसूस किया कि जब तक वह कृति से नाराज रहेगा, तब तक वह खुद को बांध कर रखेगा। उसने यह भी समझा कि कृति ने अपने करियर को प्राथमिकता देकर गलत नहीं किया। हर किसी की अपनी जिंदगी होती है और उसे अपने फैसले लेने का अधिकार है। 6 महीने बाद आर्यन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। वह अब खुश था और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखता था। उसे एहसास हुआ कि ब्रेकअप ने उसे एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया। आर्यन की यह कहानी हमें सिखाती है कि ब्रेकअप का दर्द बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन यह हमारे जीवन का अंत नहीं है। मूव ऑन करने का मतलब है खुद से प्यार करना, अपनी खुशियों को पहचानना और अपनी जिंदगी को फिर से संवारना। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अगर आप भी ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि यह केवल एक चरण है,
जीवन में अभी और भी बहुत कुछ देखने और अनुभव करने को है। अपने आप को समय दें, खुद से प्यार करें और आगे बढ़ें।